हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो और आज की स्टोरी भी आप एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो मेरे बचपन का एक किस्सा है जो कि हल्का सा हॉरर का तड़का प्लस कॉमेडी है और आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। तो ये स्टोरी है मेरे स्कूल टाइम की, जस्ट जब मैंने 10th ख़त्म करके 11th में न्यू स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि एक था गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि 10th के बाद की मेरी स्कूल नहीं थी, वो सिर्फ 10th तक थी। तो न्यू एडमिशन के लिए मुझे गवर्नमेंट उस स्कूल में जाना था जो 11th से स्टार्ट थी। तो मैंने न्यू एडमिशन लिया और जो स्कूल थी ना वो, जैसे कि जो जितने भी हमने देखे होंगे ना, मेरा जो कॉलेज था वो भी गवर्नमेंट था, तो वो पुराने जो राजा महाराजा की जो भी थी ना स्ट्रक्चर्स थे, उन्हीं को कन्वर्ट करके वो स्कूल्स या कॉलेज बन जाते। तो जो मेरा स्कूल था ये भी कोई राजा महाराजा का शायद कोई छोटा सा पैलेस था या कुछ था, उसी को कन्वर्ट करके वो स्कूल बनाया हुआ था। तो वो बहुत ही ऐसा बड़ा सा था, बट टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि हाँ कहीं पुराना है, मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल की इमेज आप कर सकते हो इमेजिन वैसी थी, बट वो थोड़ा राजा महाराजा टाइप्स का आर्किटेक्चर था, वो पूरा महल सा ऐसा कुछ। तो जब हम उसमें पढ़ने लगे ना तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम ऐसे निकलता गया और सबसे बेकार उस स्कूल की ये थी कि वो पूरा गर्ल्स का था। तो बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा बेकार लगता था कि यार शिट, एक भी लड़का नहीं है कोई ना स्कूल में, तो बड़ा बड़ा बेकार लगता था। पर कोई बात नहीं, टाइम के साथ एडजस्ट कर लिया। लड़कियां भी अच्छी दोस्त हो जाती हैं, मतलब ठीक है ना, क्योंकि 10th तक मेरे ऐसी थी कि मेरे लड़के भी दोस्त है लड़कियां भी दोस्त है। अब यहाँ सिर्फ लड़कियां लड़कियां दिख रही है, तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लिया हमने, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। फिर अब आया धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा, अब उन लड़कियों से हमारी अच्छी बॉन्डिंग होने लगी और मेरे साथ 2 या 3 लड़के ऐसे थे जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी थी कि बस साथ में खाना खाएँगे, साथ में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें है ना, मतलब अब होती है ना कि हाँ, जैसे बस यही है दोस्त जो है बस यही रहेंगे, है ना? मतलब अच्छी वाली बॉन्डिंग हो गई। तब धीरे-धीरे अब देखो, आप हो गवर्नमेंट में, तो ये मत कहना, ये वाले स्टीरियोटाइप मत करना कि ओहो! ऐसे क्यों कह रही है, गवर्नमेंट में अब अच्छी पढ़ाई होती है। अब होती होगी, मेरे टाइम में गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, टीचर्स एब्सेंट्स हैं, बस लास्ट में ऐसे लिख के दे देंगे अच्छा ये वाले क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लो पेपर दे दो, बस बात खत्म, और कुछ पढ़ाना नहीं है। मेरे टाइम में भी ये था, एक दो टीचर जो अच्छे थे वो पढ़ा लेते थे, मगर मेनली जो टीचर्स थे ना वो क्लासेस अटेंड ही नहीं करते। तो बस हम क्लास में ऐसे पढ़ रहे तो पढ़ रहे हैं, खेल रहे तो खेल रहे हैं, बाहर निकल गए तो बाहर निकल गए। स्कूल से नहीं, मतलब ये हमारा स्कूल है, ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड सा है, इधर बिल्डिंग है इधर बिल्डिंग है, तो बस कुछ भी कर लो, मतलब पढ़ाने के लिए जो एक दो टीचर है वो पढ़ाएंगे और वो निकल जाएंगे। तो बस अब टाइम के साथ साथ अब क्या करें, पढ़ते हैं, अगर कोई आस पास नहीं है तो हम पढ़ने वाले तो है नहीं, इतने अच्छे बच्चे तो हम है नहीं। तो अब बातचीत हो रही है, तो वहाँ के जो पुराने बच्चे थे, मतलब उस जो हमारी 11th क्लास में जो पुराने बच्चे थे जो बहुत पहले से स्कूल में पढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे वो कभी कभी कोई पुराने किस्से उठा देते कि कभी कोई सी बात कभी कोई सी बात। तो ऐसे एक दिन बातें बातों में स्कूल का कुछ बच्चों ने किस्सा बताया जिस पे सर ने एग्री किया कि हाँ ऐसा है। तो सबने बताया कि जो ये स्कूल है इसकी जो फर्स्ट बिल्डिंग है, तो ये तो सबको पता है कि यहाँ पे टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो भी है, बट इसकी जो सेकंड वाली है ना, इस पे कभी कोई नहीं जाता। तो हमने सोचा अगर नहीं जाता, ज़ाहिर सी बात है यूज़ नहीं आती होगी, बच्चे नहीं होंगे इतने, बट उसमें फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसका एक रीज़न है। तब बता क्या रीज़न है, ऐसे आमने सामने बैठे हैं बातें चल रही है। तो उसने कहा उसका रीज़न ये है कि सेकंड वाली जो बिल्डिंग है वो हॉन्टेड है, मतलब कि उस वाली बिल्डिंग पे ना प्रिंसिपल ना टीचर्स ना स्टूडेंट्स कोई भी है, उस सेकंड बिल्डिंग पे कभी कोई नहीं जाता। और हम बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं, उस बिल्डिंग पे हमने जाते हुए किसी को नहीं देखा। और हमने यहाँ आस पास बच्चों या बड़ों से भी सुना है कि जो सेकंड जो बिल्डिंग है ये हॉन्टेड है, यहाँ कभी कोई नहीं जाता, क्योंकि हम बचपन से यहाँ पढ़ते हुए हमें चीज़ पता है। तो हमें लगा कि यार शायद सिर्फ स्टोरी सुनाने के लिए या फिर शेकी फेंकने के लिए बस बोल रहे होंगे, कि ऐसा कुछ तो होता नहीं होगा। पर धीरे धीरे जब हमारे जूनियर्स, मतलब हमसे जो छोटी क्लास में 8th 9th 10th, उस बच्चों से भी हमारी थोड़ी थोड़ी बात हो जाया करती थी, तो वो भी कहते थे कि हाँ ऐसा कुछ है, इसकी जो सेकंड वाली बिल्डिंग है यहाँ पे कोई नहीं जाता। तो अब हमें धीरे धीरे क्यूरियोसिटी होने लगी, क्योंकि सब तरफ से यही बातें आ रही थी। कोई एक बोले तो आप इग्नोर कर सकते हो, दो बोले इग्नोर कर सकते हो, और हम चार तो थे ना थोड़े क्रैक्स टाइप से थे कि जिनको अगर जो ना करने को बोला जाए ना वो तो ज़रूर करेंगे, या फिर कोई चीज़ ऐसी जो सस्पेंस वाली दिखे उसमें तो भाग के जाएंगे। अब ये तो पूरा पूरा इन्विटेशन है, हमारी मेन स्कूल की बात चल रही है और हम ना जाके देखें, ऐसा हो सकता है। पर मेन दिक्कत ये थी कि उस पर हमेशा मेन जो, जैसे मालूम है आपको बता दूँ, ये हमारे क्लासरूम से इसके जस्ट सामने जो सेकंड माले पे जाने के लिए ना दरवाज़ा दिखता था जिस पर हमेशा ताला था। तो हम बैठे भी रहते थे ना, तो मेन गेट से वो दिखता रहता था और हमारा ध्यान आधे पढ़ाई में कम और दरवाजे पर ज़्यादा, क्योंकि अब क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी कि यार उस पर ऐसा क्या है, हमें जाके देखना है।
तो एक दिन हम ऐसे टीचर्स एब्सेंट है, ठीक है, टीचर आई नहीं है, अब हम ऐसे चारों ऐसे बैठे हुए हैं ना, बाकी बच्चे अपने पता नहीं क्या करने में लगे, बस हम चारों ऐसे डिस्कस कर रहे हैं यार जाके देखें क्या। तो एक लड़की ने आई थी यार कभी इस दिन रात को आके इस पे यहाँ पे अपन आ नहीं सकते, इसकी तो दीवार भी छोटी है, हम कूद के आ सकते हैं। तो दूसरी वाली जो है एक ने कहा कि अच्छा 7 बजे बाद तेरी मम्मी घर से बाहर आने नहीं देती है ना, तो रात को आएगी यहाँ पे, तो रुक जा। Emotional damage. तो ऐसे हंसी मजाक चल रहा है, पर है ना सबके मन में क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम सारे एक ही दिमाग के, एक ही एज के, एक ही क्लास के, सबकी खुराफात एक ही कि बस देखना है। क्योंकि एक टाइम के बाद इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई ना, क्योंकि टीचर्स तक इसके बारे में बात करते थे। कुछ टीचर होते हैं ना जिनके साथ आप फ्रैंक हो जाते हो कि यार मैडम बता दो ना, ये है वो है, मतलब आप जिनसे आप निकलवा लेते हो बात। तो उनमें से एक थी फिजिक्स की टीचर। तो एक दिन हमने बातों बातों में उनसे निकलवाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है, मैं भी यहाँ पे 3 या 4 साल से पढ़ा रही हूँ और मैं कभी सेकंड वाले फ्लोर पे नहीं गई। और टीचर्स भी ये बातें करते कि हाँ वहाँ पे कुछ कभी ना कभी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो पूरा बंद कर दिया गया। पहले वो ओपन था, बट उन एक्टिविटीज़ की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया। तो अब टीचर ने बोल दिया ना, तो हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल था वो जो अभी यहाँ था, अब वो यहाँ आ चुका है कि कुछ भी हो जाए भाई, डू और डाई, बस अब हमें देखना है। क्योंकि यार वो चुल होती है, वो जब आप बढ़ रहे होते हैं ना, मतलब उससे पहले तो इतना नहीं होता, उसमें भी होता है। तो जैसे जैसे आप इस एज में आते हो ना, उस वक्त रिस्क लेने की और चुल इतनी बढ़ जाती है ना कि बस अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मना कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको सिर्फ वो चीज़। हमने डिसाइड किया कि कुछ तो तिकड़म लगाएंगे, अब तो जाएंगे, है ना। और कुछ नहीं पता कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, कितनी मार पड़ेगी, कुछ नहीं सोच रहे हैं बस। पर है ना, एक दिन कहते हैं ना कि अगर आप कुछ चीज़ को सोचने लग जाओ और ठान लो कि ये चीज़ करनी है, तो केवल कुछ चीज़ें आपका साथ देती। तो ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ कि एक दिन वो जो दरवाज़ा था, हम ऐसे देख रहे हैं, ये वाला हमारा क्लासरूम है, सामने वो दरवाज़ा है। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ कि रात को शायद पता नहीं क्या बहुत तेज़ आंधी झकड़ कुछ आया था, तो उसका जो वो मेन जो दरवाज़ा था वो बहुत अजीब सा टेढ़ा हो गया था। मतलब ऐसा था कि अगर कोई उसके पास से गुजरे तो कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उस दरवाजे की मरम्मत के लिए एक आदमी आया हुआ था और उसकी मरम्मत आप भी ठीक करके देता हूँ। कर रहा था। तो उसने लॉक खोला, क्योंकि उसे वो दरवाज़ा सेट करना था, तो उसका लॉक खुला हुआ है। और किस्मत से उस दिन ना प्रिंसिपल मैम थी और टीचर्स तो हाल ही में वैसे भी कम थे, है ना। तो वो उसकी मदद कर रहा था, तो शायद उसको कुछ पार्ट नहीं मिला या कुछ चीज़ उसको दिक्कत हो रही कि उस दरवाजे को ऐसे ही छोड़कर वो उस सामान को लेने के लिए चला गया। आप भी ठीक करके देता हूँ। कुछ तो दिक्कत थी पर वो चला गया, हमें नहीं पता है ना। पर हम वहीं बैठे-बैठे उसको देख रहे थे कि हाँ वो भी कर रहा है, अभी वो चला गया, बहुत टाइम से वो अभी आया नहीं है। तो जैसे हमें पता चला कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वही खुराफाती दिमाग, और कोई टेंशन नहीं ले रहा कि कोई से डाँट पड़ेगी, कुछ पड़ेगी। तीनों दोस्त ऐसे भागे कि दरवाज़ा खुला हुआ है, और हमें पता था कि आज प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि एंटर करते ही प्रिंसिपल रूम दिखता है और प्रिंसिपल हमारी ऑन टाइम होती है, और हम लेट आए थे तो हमें पता था कि प्रिंसिपल आज नहीं आई है। तो हम बस ऐसे गए ऐसे नज़र रखते हुए, है ना, बिल्कुल शातिरपने से गए, भागते पर तेज़ जा रहे हैं ना, क्योंकि टीचर्स का रूम अलग है। तुम्हें पता है टीचर्स इधर है नहीं, क्लास में टीचर्स अभी 2 पीरियड तक आएगा नहीं, मतलब फुल सेट। किस्मत इतना अच्छा साथ दे रही है कि बस सब कुछ क्लियर है ना। तो हम ऐसे जा रहे हैं और बिना कुछ सोचे बस धड़ाधड़ सीढ़ियों पे चढ़ गए। मतलब कोई नहीं है कि भाई अगर पकड़ लिया, अगर वो कारीगर आके दरवाज़ा बंद करके चला गया और हम ऊपर ही रह गए तो हमारा क्या बनेगा। बिना कुछ सोचे बस इतनी अच्छी वाली क्यूरियोसिटी चल रही है कि बस हम जाना है, और हम तीनों के तीनों ऐसे चारों के चारों भाग गए, है ना। एक दोस्त तो पीछे रह गया और वो भी ऐसे भागता हुआ आ रहा है, उससे भागा नहीं जाता, फिर वो भी भाग के आ रही है ना। मैं, है ना, मुझसे आगे 2 लड़कियाँ हैं, मैं बीच में और मुझसे पीछे एक लड़की, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता है। मेरे में मन तो है देखने का, पर थोड़ा डर भी है। तो मुझसे आगे एक लड़की चल रही है, मुझसे आगे 2 लड़कियाँ और मैं बीच में, और मुझसे पीछे एक। हम बस हम जा रहे और है ना थोड़ा सीढ़ी चढ़ गए, नहीं ऐसे जाके, नहीं वो ऐसी थी, ऐसे चढ़ो फिर ऐसे चढ़े ना, तो इधर सामने एक, इधर रूम पूरी छत खाली और इधर एक रूम, बस हम उसको देखने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो छत पे कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा, और छत पे होगा भी कौन, है ना, छत पे कोई रहता ही नहीं है, ठीक है। अब जो ये ऐसे घूम के गए ना हम इधर, तो एक सामने एक रूम है और जिसकी खिड़की है जो टूटी हुई है, एक ग्रीन कलर की सी वो शीशा लगा हुआ है जो टूटा हुआ है। सबसे पहले हम जाके उसमें ही झाँके, तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो कमरा है ना पूरा नीचे तक ऐसे ऐसा था कि उसमें कुछ भी नहीं है। वो कमरा सेकंड फ्लोर से लेके नीचे फ्लोर तक इतना लंबा था, मतलब गुम्बद टाइप में था ऐसे यूँ। इसकी खिड़की से हम देख रहे तो ये ऊपर और नीचे ये पूरा था, मतलब सेकंड फ्लोर पर, ऐसा नहीं कि सेकंड फ्लोर बना, वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पूरा एक था। और जैसे मैं झाँका देखा, उसमें पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा,
और बहुत ही ठंडी-ठंडी हवा। तो जैसे हम देख रहे हैं ना, तो एक के बाद एक हटाए, एक देखे। जब मैंने देखा ना, तो ऐसी ठंडक सी हवा आई, समझ लो कितने टाइम से वो बंद हो, पर एक अजीब-सी स्मेल भी थी। कोई नहीं, फिर हम और रूम्स चेक करने लगे। कुछ-कुछ रूम्स खुले हुए थे, कुछ बंद थे, पर हल्की सी कहीं न कहीं डर भी था कि शिट, अगर कोई आ गया तो, कोई आ गया तो। बस हम देख रहे हैं, है ना? कभी इधर, कभी इस रूम में, कभी इस रूम में, कभी इस रूम में, पर हमें उस रूम में कुछ भी नहीं मिला। तो हम भाग के ऐसे नीचे आए हैं और चुपचाप जाके, नहीं बस अभी तक है ना वो कारीगर आया नहीं, अभी वो गेट खुला हुआ है। हम जैसे गेट से ऐसे झाँक के देख रहे हैं, आस-पास कोई नहीं था। मतलब कितने, देखो भगवान भी कितनी चीज़ में साथ दे रहे कि कोई नहीं। हम फटाकने से नीचे उतरे, क्लास में जाके बैठ गए। बट अब ये बात है ना, क्लास के बच्चों को पता लग गई कि ये जो लड़कियाँ हैं ना, ये सेकंड फ्लोर पे गई हैं। और है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो आपका साथ देते हैं, क्योंकि उनको उनको भी वो चीज़ करनी थी जो हम करके आए हैं। तो हम उनके लिए ऐसा हो गया था कि यार ये दीदी है ना, बच्चों के लिए हम ऐसे हो गए थे, छोटे क्लास के बच्चों के लिए कि यार ये है ना, ये तो कुछ करके आई हैं। उस टाइम में होता ही है, अब तो ये फालतूपंती लग रही होगी, पर उस टाइम के लिए उन बच्चों के लिए हम ऐसे हो गए थे कि हीरो बन गए कि यार ये वो करके आए हैं जो हम नहीं कर पाए। कोई नहीं, पर कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जिनको आपसे थोड़ी चिढ़ होती है कि मतलब बिना मतलब के, कोई रीज़न नहीं है, आप उनसे बात नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, उनको आपसे चिढ़ होती है। तो क्लास की कुछ मैथ्स सेक्शन की, जैसे मैं बायो में थी, तो हम दोनों साथ में बैठते थे। मैथ्स और बायो सेक्शन एक साथ क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। इधर हम ये, तो मैथ्स की कुछ लड़कियाँ थी जो हमसे थोड़ा सा जलती थी, है ना? तो बस उन्होंने किसी तरह जाके प्रिंसिपल मैम को ये बात बता दी, है ना? और उसके बाद जो हमें डाँट पड़ी है, अब फिर उन्होंने भी ये रीज़न बताया कि छत पे क्यों नहीं जाता। बस उन्होंने कहा कि ये हरकत आज हो चुकी है, इसके बाद अगर कभी हुई तो है ना, अच्छा नहीं होगा जो भी है। तो कोई बात नहीं, अब हम बुरा तो लग रहा है, पर ये है कि जब बाकी बच्चों को ऐसे देखते हैं ना कि यार ये दीदी कुछ करके आई, बड़ा अच्छा लगता था। उनके लिए भी नहीं, हमको हमारे लिए जो करना था हम करके आ गए, हम देख के आए, और हमारे साथ कुछ नहीं था। मतलब प्रिंसिपल से हमें डाँट तो पड़ गई, बट ये था कि चलो ठीक है, जो मन की थी वो निकाल ली, है ना? और उस जगह पे भी हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वैसे तो दिन का टाइम, दिन में भूत वैसे भी नहीं आते। उनका जो पेटेंट टाइम है वो रात को होता है, रात को वो डराएँगे जो भी है। तो हम दिन में गए थे, वो भी बहुत ऐसे धूप पड़ रही थी ऐसे, ठीक है? तो ऐसा कुछ वो नहीं था, है ना? नॉर्मल था। और ऐसा भी नहीं कि वहाँ से आने के बाद हमारे साथ कुछ अलग हुआ, कुछ गलत एक्टिविटी हुई या कुछ दिखा हो हमें, सब एकदम नॉर्मल थे। और हाँ, एक चीज़ और बतानी भूल गई, उस स्कूल में हमारे में एक अफ़वाह और थी, जो प्रिंसिपल मैम है ना, उनकी जस्ट सीट के नीचे एक टनल है, जो एक टनल तो टनल नहीं, मतलब कुछ भी एक रास्ता है जो सेकंड फ्लोर के उस रूम तक जाता है जिसमें हॉन्टेड वाली एक्टिविटी होती है, और दूसरा कहीं निकलता है जिसका किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। तो ऐसी-ऐसी अफ़वाह थी। तो सबके स्कूल और कॉलेजेज़ में ऐसी कुछ ना कुछ अफ़वाह होती है, जिसको हमने तो हमारी आँखों से देख लेते कि ऐसा कुछ नहीं है। पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोगों को लगता है और हमेशा तक चलती रहती है। तो यस, ये हमारी स्टोरी थी। तो उस वक़्त अगर आपको ये नॉर्मल स्टोरी लग रही है तो आपको लग रही होगी, पर जब हम छत पे गए और हम वहाँ देख रहे थे, तो सच्ची में यार हालत ख़राब होती है। थोड़ा-थोड़ा ऐसा धक-धक होता है कि यार, क्योंकि अब पता है कि वहाँ कुछ नहीं है, बट उस टाइम तो लग रहा था कि हाँ, यहाँ कुछ है। और वहाँ की जो स्टोरीज़ थी ना, इतनी खतरनाक सुनी थी ना, कि कभी कोई ऐसे बता रहा था कि एक टीचर गलती से वहाँ पे चला गया था, मतलब ऐसे फ़ोन पे बात करते हुए वो निकल गए कि भाई नीचे तो जाऊँगा तो बच्चों का शोर होगा, तो वो सेकंड फ्लोर पे चले गए थे। जब उस वक़्त वहाँ पे ऐसी कभी एक्टिविटी देखी नहीं गई थी, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उस सेकंड फ्लोर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सारा काम नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ही हो जाता था। बच्चे थे, सब आ जाते थे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दिन टीचर फ़ोन पे बात करते-करते सेकंड फ्लोर में निकले, कर रहे होंगे किसी अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से बात, और सेकंड फ्लोर पे चले गए। तो वहाँ उसको ऐसा लगा कि शायद उनके पीछे कोई है, किसी ने उन्हें धक्का दिया, या फिर उन्हें कुछ महसूस हुआ अजीब सा, वो भी दिन के टाइम पे। तो उसके बाद से ये चीज़ें ये सारी जो स्टोरीज़ है बनना शुरू हुई। तो हमारी तरफ से हमने ये जो मिथ था वो बस्ट कर दिया था अपनी तरफ से, और हमने जब बच्चों को बताया तो वो भी बड़े खुश थे कि चलो ठीक है, जो वो चीज़ नहीं देख पाए वो हमने देखी। और बस बचपन के किस्से हैं। अच्छा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, एंजॉय करना। आपके किस्से अच्छे हो तो नीचे कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।